हरि ओम। जय श्री विष्णु। श्रद्धालुओं, क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर हमें साल में एक ऐसा महीना क्यों देते हैं जिसमें बिना कठिन तपस्या के भी मोक्ष का मार्ग खुल जाता है? नमस्कार श्रद्धालुओं, आप देख रहे हैं संपूर्ण गाथा, जहां हम शास्त्रों के प्रकाश में धर्म, भक्ति और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। आज हम बात करेंगे माघ मास की, जिसे वेदों, पुराणों और स्मृतियों में सबसे पवित्र महीना कहा गया है। माघ मास का आध्यात्मिक महत्व पद्म पुराण में स्पष्ट कहा गया है, माघ मसम मासम न कृतम युगम उत्तमम, अर्थात माघ मास के समान कोई महीना नहीं और सतयुग के समान कोई युग नहीं। सोचिए, जिस महीने की तुलना सतयुग से की गई हो, उसकी महीना कितनी दिव्य होगी। हिंदू पंचांग में माघ मास को पुण्य, तप, दान और आत्मशुद्धि का महीना कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार वर्ष की सभी महीनों में माघ मास का स्थान अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। माघ मास क्यों माना जाता है सबसे पवित्र? पुराणों में कहा गया है, माघे स्नानम महापुण्यम, अर्थात माघ मास में किया गया स्नान हजारों यज्ञों के समान फल देता है। इस मास में देवी देवताओं का पृथ्वी पर विशेष वास माना जाता है। पवित्र नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है। साधारण कर्म भी असाधारण फल देने लगते हैं। 2. माघ स्नान का विशेष महत्व। मत्स्य पुराण में कहा गया है, माघे स्नानम समाचरेत, अर्थात माघ मास में अवश्य स्नान करना चाहिए। विशेष रूप से गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और नर्मदा में किया गया स्नान व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट करता है, मन, बुद्धि और चित्त को शुद्ध करता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। यही कारण है कि प्रयागराज का माघ मेला इसी मास में आयोजित होता है। कमेंट में जरूर बताइए, कौन कौन इस माघ मास में प्रयागराज के माघ मेले में गया है या गंगा स्नान करने की तैयारी कर रहा है, और कौन ऐसा है जो ये सोचकर शांत बैठा है कि जब प्रभु का बुलावा आएगा तभी गंगा स्नान संभव होगा, क्योंकि भक्त जानते हैं गंगा तक पहुंचना हमारी नहीं, प्रभु की इच्छा से होता है। 3. तप, व्रत और संयम का महीना। मनुस्मृति कहती है, इंद्रिय निग्रह धर्मः, अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्चा धर्म है। माघ मास को तपस्या का काल माना गया है। इस दौरान एकादशी व्रत, मौनी अमावस्या, पौष पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा जैसे अनेक व्रत पर्व आते हैं। विशेष रूप से माघ मास की एकादशी जैसे षटतिला एकादशी अत्यंत फलदायी मानी जाती है। जो श्रद्धालु इस बार ये व्रत रखने वाले हैं, वे कृपया कमेंट में यस लिखकर अपना संकल्प व्यक्त करें। और यदि आप प्रभु की इस कथा से जुड़े हैं तो एक लाइक देकर संपूर्ण गाथा चैनल को अपना सहयोग अवश्य दें। 4. दान पुण्य का सर्वोत्तम समय। गरुड़ पुराण कहता है, दानम भोग नाशनम, अर्थात दान सांसारिक बंधनों को नष्ट करता है। माघ मास में किया गया दान सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल देता है। विशेष रूप से तिल का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, गौदान। इसीलिए माघ मास को दान पुण्य का महीना भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, दान वस्तु से नहीं, भाव से बड़ा होता है। 5. सूर्य उत्तरायण और आध्यात्मिक जागरण। माघ मास के आरंभ में सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण को शुभता, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि इस समय किया गया साधना, जप और ध्यान तेजी से फल देता है। 6. मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि। माघ मास इंद्रियों पर नियंत्रण सिखाता है, सात्विक जीवन शैली को बढ़ावा देता है, अहंकार और आलस्य को दूर करता है। ये मास आत्मिक उन्नति का द्वार खोलता है। निष्कर्ष, माघ मास केवल एक महीना नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक जागरण का अवसर है। इस मास में किया गया स्नान, दान, जप और व्रत मनुष्य को पापों से मुक्त करके ईश्वर के निकट ले जाता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए संपूर्ण गाथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरि ओम। जय श्री विष्णु।